हर जगह देखिए भ्रष्टाचार है, चाहे लड़की की बात हो चाहे महिला की बात हो, कहीं भी सुरक्षित कोई नहीं है। भारत के लिए प्रधानमंत्री अपशगुन है, ये प्रधानमंत्री नहीं होने लायक है। कभी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी भाजपा सरकार में। ये किसका दबाव है, किसका प्रेशर है? इसलिए कि वो सरकार दबाव कर रही है उनका। अब भाजपा वाले में दम नहीं है कि अगली सरकार दूसरी बना सके। गिरी हुई सरकार, गिरी हुई सोच के लोग हैं। रोज पेपर लीक होता रहता है, न नौकरी है न कुछ है, लड़की अलगे परेशान, बच्चे अलगे परेशान। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार पूरे देश में बढ़ती जा रही है। बात करूं यूपी कानून व्यवस्था की तो कहीं ना कहीं वो डगमगाता नज़र आया है। जिस तरह से महिलाओं की, बच्चियों की दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं, मर्डर के मामले सामने आ रहे हैं। इस पे राय लेने के लिए, क्योंकि एक तरफ यूपी गवर्नमेंट ये दावा करती है कि हमारी जो कानून व्यवस्था है बहुत मजबूत है, पूरी तरह से अपराधी ख़त्म कर दिए हैं, अपराध मुक्त हो गया है। एक तरफ राहुल गांधी हैं जो देश के तमाम हालातों पे, मुद्दों पर सवाल उठा रहे हैं और सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ रहा है, उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ रही है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन भी हैं, तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कालिंदी हैं जो अपने धाकड़ बयानों से जानी जाती हैं। शुरुआत कर लेते हैं। कैसे देख रही हैं आप ये सारी कुछ? पहले तो सबसे पहले तो आप मीडिया भाइयों का नमस्कार, और पूरे आपके जितने मीडिया भाई हैं हमारे पूरे क्षेत्र प्रदेश से लेकर के जितने लोग जुड़े हैं सबको प्रणाम, सादर प्रणाम। आपके चैनल को प्रणाम हैं। तो देखिए, आपने कानून व्यवस्था की बात कर रही है, तो कानून व्यवस्था इनके सरकार में तो बहुत ध्वस्त है। कानून व्यवस्था कुछ है नहीं, और इनके सरकार में समझ लीजिए कि बस जो चैलेंज वो करते थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो इनका कुछ भी अब नहीं कुछ चल रहा है। सारी कानून व्यवस्था ध्वस्त है। हर जगह देखिए भ्रष्टाचार है, चाहे लड़की की बात हो चाहे महिला की बात हो, कहीं भी सुरक्षित कोई नहीं है। अभी न्यू देखिए, आप देखे हैं, न्यू देखे आपने, 2 दिन की बात है, जन्माष्टमी। बताइए कि हमारे कृष्ण जी का जन्म होता है, हमारे बताइए कि वहाँ भगवान जी का जन्म होता है, जो कि महिला बच्चियाँ सब उत्सुक होती हैं, देखने के लिए होती हैं। 2 बच्चियाँ गई थी, जो कि गांव क्षेत्र में ये होता है कि एक जगह पूजा का पंडाल बनाया जाता है, सभी लोग जाती हैं वहाँ, महिलाएँ 2 बजे तक भजन कीर्तन करती हैं। उसी उत्सुकता बताइए कि वहाँ पर गए, उस लड़कियों को बताइए कि जैसे वहाँ पर हाथरस में जो कांड हुआ था, उसी तरह 2 दलित बच्चियों की माने निर्मम तरीके से उस तरह बताइए कि देख करके आंखों में आंसू आ रहा, फोटो देख करके कर रहे हैं। और कितना हुआ उसके लिए बताइए, कितना निर्मम हत्या हुआ है। बिल्कुल हत्या हुई, और कल तक के उसका पिता, जो लड़कियों का पिता हैं, वो कह रहे थे कि भाई उनके बच्चियों का मर्डर हुआ है, स्क्रैचेस हैं उनकी बॉडी पे, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो एक आत्महत्या थी। तो ये किसका दबाव है, किसका प्रेशर है? इसलिए कि वो सरकार दबाव कर रही है उनका। अगर वही सोच जाती है कि कोई उनका भी रहता कोई, तो वो नहीं दबाव करते। जो कि उनकी दबाव इसलिए कर रही है कि जो कि लड़कियों के ऊपर जो खरोच आया है, और समझ लीजिए कि जो कांटे मिले, बबूल का कांटे, सिरफल का कांटे, आप जानते हो कि बेल का जो कांटे मोटे मोटे होते हैं, बताइए कि पोस्टमार्टम हुआ, वो कांटे निकला है, वो कहाँ उसको बताइए घसीटा गया, कहाँ उसको मारा गया। क्या लड़कियां को इस तरह जो है बुरी तरीके से मारना, उसके साथ दुर्व्यवहार करना, ये बताइए कि बहुत शर्मनाक घटना है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के बड़े जो दावे ठोके जाते, एक तरफ फर्रुखाबाद में ये घटना हुई, आप किस जिले से हैं और आपको कैसा लगता है वहाँ? देखिए, हम ये बात बता दे रहे हैं आपके कि अगर वही जो है विपक्षी नेता का अगर कोई जो है अगर थोड़ी सा बात भी नहीं होती है तो अफवाह उड़ाते हैं भाजपा वाले। अब भाजपा वाले में दम नहीं है कि अगली सरकार दूसरी बना सके। और समझ लीजिए कि अगर कानून व्यवस्था टाइट करता है तो श्री आदरणीय अखिलेश यादव जी करते हैं, और कोई करने वाला नहीं है। इनके सरकार में बस खाली वही मार धाड़ काट, जो भी भाजपा वाले कर रहे हैं उनके कहाँ जाएंगे, वॉशिंग मशीन है वही में डालेंगे और निकालेंगे इधर से। और जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जो बोल रहा है, उसको फंसाने की खाली काम भाजपा वाले कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और उनके में इसकी औकात नहीं। क्या आप बताइए, जो दोनों लड़कियों को जो महिला की बात हो रही है, 12 आप बताइए कि जो सरकारी नौकरी में प्राइमरी स्कूल में अभी बच्ची
पाई है, नौकरी पाई, उसका अपहरण हो गया है। अनीता यादव नाम उसका है, मधुबन विधानसभा की है। 3 दिन हो रहा है वो लड़की का अपहरण हुआ। बताइए, वो सरकारी नौकरी करने के लिए रास्ते में जा रही थी, उसका बताइए न कोई मुकदमा दर्ज कर रहा है और न कोई उसको जो पता लगा रहा है। बताइए क्या हो रहा है, घटनाएं हो नहीं रही है, इसकी जाँच होनी चाहिए। मेरा ये सिद्धांत है कि कोई भी आदमी हो, अगर कोई बलात्कारी मिल जाता है, सही जाँच करवाएं, गलत फंसाएं ना किसी को। सरकार से विनम्र निवेदन है कि अगर कोई सही मिलता है तो उसको सीधे फांसी की सजा सुनाई जाए। कालिंदी जी, एक बात बताइए कि आप लोग कहते हैं, जनता कहती है कि भाई हमें गोदी मीडिया पे भरोसा नहीं रहा है, गोदी मीडिया पे भरोसा नहीं रहा है, लेकिन हमें भरोसा है यूट्यूब चैनल्स पे। तो यूपी गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि अब कोई भी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, वो चाहे यूट्यूब हो, चाहे वो सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ट्विटर हो, इंस्टा हो, तो वो जो रील्स होगी और वो उनके वीडियोस अच्छे लगेंगे तो उसके लिए वो फॉलोवर्स के हिसाब से उनको 8 लाख रुपए देंगे। लेकिन अगर उनके कंटेंट खराब लगते हैं या कुछ सरकार के खिलाफ लगता है तो जेल भेज दिया जाएगा। ये इस पॉलिसी को कैसे देखिए, ये तो गिरी हुई सरकार है, गिरी हुई सोच के लोग हैं। जब अनपढ़ लोग देश चलाएंगे, अनपढ़ लोग जो है कि बैठे रहेंगे, अब पढ़े लिखे लोगों के पता आगे बढ़ने नहीं देंगे। बढ़ेंगे कैसे? नीचे से लेके ऊपर तक तो वही लोग बैठे हुए हैं। अगर कोई दलित पीढ़ी का, अगर कोई बच्चा, कोई बच्ची अगर पढ़ने के लिए आगे बढ़ रहा है तो उसका टांग पकड़ के खींचने के लोग काम कर रहे हैं लोग। अगर कोई मीडिया भाई भी अगर बात अपना बताना चाहता है, दिखाना चाहता है, तो उसको भी पकड़ करके मरवाने की कोशिश हो रही है। आपने देखा होगा संसद भवन में, वहाँ मीडिया भाइयों लोगों को बंद किया गया था। वहाँ पर बताइए कौन लोगों का प्रताड़ना किया गया था इसी सरकार में। आप बताइए, जब वहाँ पे आदरणीय राहुल गांधी जब जा रहे हैं रास्ते में, उनको देख के सब चिल्ला रहे हैं बेचारे। अब उन्होंने कहा सदन में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बताइए कहे कि वो कहेगा कि बताइए कि उनको बाहर निकाला जाए, वो बेचारों को क्यों बंद करके रखा गया है। तो बताइए कि वो हमारे कहना चाहिए, जो बिरला जी हैं हमारे अध्यक्ष जी, जो सदन के हैं, संसद भवन के, वो उन्होंने कहा कि आप लोग उस पर बात मत करिए, बैठ जाइए। अरे बिरला जी, आप क्या जानेंगे, बाहर निकल के तो देखिए जनता के ऊपर होता क्या। बिना पढ़े लिखे लोग पता है IAS बन जा रहे हैं, बिना पढ़े लिखे ICCI के बोर्ड का अध्यक्ष बन जा रहे हैं। पढ़े लिखे लोग बस खाली बस वही है, रोज रोज पेपर देते रहो, रोज रोज पेपर लीक होता रहता है। न नौकरी है न कुछ है, लड़की अलगे परेशान, बच्चे अलगे परेशान, माँ बाप कहाँ से बूढ़े हो गए, कहाँ से पैसा देंगे। लड़कों को खेत बाड़ी बेच करके, घर में का अनाज बेच करके, बच्चों को सब पसीना से बहा करके, वो भी पूरी दिहाड़ी नहीं मिल रही है। जनता के पास पैसा कहाँ से देगा? उनको बताए पढ़ा लिखा रहा कि मेरा बच्चा नौकरी करेगा, वो बच्चा पेपर देते 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 थक जा रहा है, जॉब कहीं नहीं लग रही है। उनको गुमराह किया जा रहा है, बच्चों को गुमराह किया जा रहा है कि तुम ये इंटरव्यू दोगे तो तुमको नौकरी मिलेगी, वो पेपर दोगे तो इंटरव्यू निकलेगा। मगर 70 पेपर लीक हुआ इसकी सरकार। बताइए, ये सेंटरों पर से लीक नहीं होता है, आज हम खोल के कह रहे हैं आपको, इस सेंटर पर से कहीं लीक पेपर नहीं होता है। ये होता वहीं पर होता है कि जहां सरकार बैंडिंग करती है, जहां सरकार अपना पेपर बनाता है। आप सरकार पे आरोप, आप सरकार पे आपको डर नहीं लगता है? क्यों डर लगेगा भाई? क्यों? सच्चाई बोलने में डर क्यों लगता है? क्यों डर लगेगा? आप उत्तर प्रदेश में ही रहती है। नौजवान भाइयों, आप लोग याद रखो, सरकार बदलिए। ये 10 हमारा उपचुनाव होने वाला है, उसमें 10 आप लोग विधानसभाओं से निकाल करके जिता करके आप लोग दिखा दीजिए कि नौजवान किसके साथ है, पीडीए के साथ है। अब पीडीए लोगों को आगे बढ़ने नहीं दे रहा, भाजपा वाला। आप लोग पीडीए के हमारे भाई, भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास, आप कह रही हैं आगे नहीं बढ़ने दे रहा। क्या? अरे भैया, वही सबका साथ, क्या विकास है? कुछ भी नहीं। विकास तो वही दिख रहा है कि जो 2014 के बाद जितने काम हुए हैं, जो 10 पुल बना, चाहे हमारा बिहार का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे बुंदेलखंड का हो, पुल गिर गया, घर गिर गया। अभी बताइए कि छत्रपति शिवाजी का बताइए कि मूर्ति बनी, बहुत बढ़िया से बनी, वो बताइए 2 खंडित हो गया। जो चीज़ ये जानते हैं अब शगुन है, अब शगुन। भारत के लिए प्रधानमंत्री अब शगुन है, ये प्रधानमंत्री नहीं होने लायक है। इनके लिए पूरे गाँव में निकल करके देखे ना, गांव में निकल करके देखो, जो सिलेंडर जो बांटे थे, तो प्रधानमंत्री जी सुन लीजिए, जो सिलेंडर बांटे थे, आपके सिलेंडर पर खाना नहीं बनता है, उनको भराने के लिए 1000 रुपया और 1500 रुपया नहीं मिल रहा है। सिलेंडर बांटे थे, आपको मिलेगा सिलेंडर? मुझे क्यों मिलेगा भाई? मुझे क्यों मिलेगा? महिलाओं के लिए था। महिलाओं के लिए सिलेंडर दिए थे। जिसको सिलेंडर मिला है वो सिलेंडर में न गैस भरवा पा रहे हैं, न खाना। वो सिलेंडर सब भूसा पे फेंके। अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन। भूसा जानती हैं? भूसा जानती हैं गांव का? गेहूं कटाई होती, भूसा जानती है ना? सारा गांव की महिलाएं भूसे पर सिलेंडर फेंक दी हैं और चूल्हे में लकड़ी जाके बन से बीन करके ला करके लकड़ी वो खाना बना रही हैं। सब ये आप अपने गाँव की बात? अपने ही गाँव की नहीं, हम पूरा 75 जिला में भ्रमण करती हूँ मैं प्रदेश में।
अब मैं पूरा जिला की बात बताए, मैं पूरे जिले बता रही हूँ आपको। अब बाढ़ से देखिए इतने ग्रस्त हैं, बाढ़ से इतनी महिला पुरुष कितने लोगों का घर गिर गया है। किसको उन्होंने शौचालय दिया? 12,000 में शौचालय बनता है? अरे जो शौचालय 12,000 में कोई ईट खड़ा किया, मैं कंडी सब रखे हैं, सब कोई शौचालय यूज कर रहा है। अब 12,000 में तो शौचालय बनेगा? ये कहाँ का नियम है? आप पर घूम रहे हैं, एक दिन का 10 करोड़ रुपया खर्चा। मेरे भाई बहनों याद रखना, प्रधानमंत्री जी का 10 करोड़ रुपया एक दिन का खर्चा है, जो कि उनकी तनख्वाह 1.5 लाख रुपया है। मेरे भाई बहनों अब सोच लीजिए, महीना में जो 1.5 लाख तनख्वाह पाता है और 10 करोड़ खर्चा कहाँ से करते हैं? अच्छा, आपका करते हैं, दूसरे का नहीं। कालिंदी जी मेरी बात सुन लीजिए। बाई इलेक्शन आने वाले हैं, राहुल गांधी के लिए लेकर कल तक के जो स्मृति ईरानी बातें करती थी, बड़ी बड़ी बातें बनाती थी, पप्पू हैं ये वो, आज तारीफ करने पर मजबूर हो गई हैं। क्या वजह? देखिए, पलटी मारना चाहती ये तो सुनिए, पहले हमारी बात सुनिए स्मृति ईरानी जी से। अब वो पूरी जनता दिखा दी कि पप्पू बनाने वाले कौन है। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, आगे बढ़ना चाहता है, उसको ये लोग पप्पू समझते हैं, क्योंकि वो तो खुद ही अनपढ़ है। जो 46 में 56 दिखाएंगे, वो तो खुद ही लोग हैं। जब इंटर के बाद 12 देखा रहे हैं, बताइए पढ़ा लिखा सब जाता बेकार हो गया। ये लोग जो है कितना लोग पढ़े लिखे, सबकी डिग्रियां देखते हैं। हम भी तो पढ़े लिखे, हमारा भी यूनिवर्सिटी में पता लगा लें कि हम लोग कितने पढ़े लिखे हैं। तो सबका तो पढ़ाई बायोडाटा पूरा यूनिवर्सिटी में रखा गया है ना, सबका तो रखा गया है। आप ही हैं, महिला है, आप 12 बजे रात को निकल के दिखाया जा रहा है। यहाँ तो बस खाली हिंदू मुस्लिम का लड़ाई लगवाना ये कर, मगर सारी जनता समझ रही है कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है। ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर, ये 10 सीटें इंडिया गठबंधन के हक में आएगी, लेकिन एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भी तो, भाई एनडीए भी तो दावा कर रही है। देखिए हमारी बात सुनिए, वो बहुत दावा कर रहे थे, 37 को सीट निकला ना, 43 को सीट निकली ना। जनता चुपचाप बैठी है ना, उनको पता है। आप बताइए कि जो पेपर देने आए हैं बच्चे, अभी पुलिस वाली जो पेपर भर्ती का जो निकला था, पेपर देने आए, कितने बच्चे परीक्षा छोड़ दिए हैं, कितने पेपर देने गए। आप ट्रेन नहीं बढ़वा सकते हैं, बच्चे ट्रेन के ऊपर लद के जा रहे हैं, ट्रेन के बीच में लद के जा रहे हैं, ट्रेन भी नहीं बढ़वा पा रहे हैं। आप सबका बताइए कि जो शहीद हुआ था उनका 2500 करोड़ रुपया खा करके डकार गए, उनके खाते में नहीं डाले। अग्निवीर का शहीद हो गया, आप सदन में बोल रहे हैं, माननीय हमारे लखनऊ के सांसद जी बोल रहे थे, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं, बोल रहे थे कि मैंने 1 करोड़ रुपया दिया। कहाँ दिए थे? जब जिसका पुत्र शहीद हुआ है वो खुद उनकी माता पिता कहे कि मुझे मिला ही नहीं। अरे झूठ बोलना साहब आप लोग छोड़ दीजिए, सदन में छोड़ दीजिए झूठ बोलना। तो गांधी जी, आपके हिसाब से किसका माहौल बन रहा है? देखिए माहौल ये तो जनता के ऊपर, आपके हिसाब से किसका माहौल बन रहा है? माहौल तो हम तो भाई कहेंगे कि माहौल तो हमारा है। अभी देखिए आपको दिखाई दिया है, खुद माहौल दिखाई दिया, समाजवादियों का माहौल है। समाजवादी जीतेगी, साइकिल दौड़ेगी, चाहे मिल्कीपुर हो, चाहे कटहरी हो, चाहे करहल हो, चाहे सीसा हो, चाहे फूलपुर, चाहे गाजियाबाद, कहीं भी हो, जहाँ भी होने वाला, चाहे माजवा हो, कहीं का वो साइकिल चलेगी, क्योंकि जनता परेशान है। और जनता में सबसे ज़्यादा पीड़ित का परिवार, जो हमारे छोटे दलित पिछड़े दलित के जितने बच्चे हमारे पेपर दे रहे हैं, खाली पेपर देते चले जा रहे हैं। भैया आप लोग जिताएंगे, सरकार बदलेगी, तभी आरक्षण मिलेगा और तभी हमारे आपका एजुकेशन आपका ध्वस्त हो जाएगा। इस तरह इनके सरकार में नौकरी मिलने वाली नहीं है। नोट करके रख लेना मेरे भाइयों, नोट करके रख लेना, कभी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी भाजपा सरकार में। अगर अखिलेश की सरकार बनेगी तभी नौकरी मिलेगी मेरे भाइयों, आप ध्यान में रखना। तो ये हमारे साथ अपने ये जो भाषण देती हैं और जनता के साथ जुड़ती रहती हैं, भ्रमण करती रहती हैं तमाम ज़िलों का, तो ये बेहतर भी जानती हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या हवा है, क्या माहौल है। साफ तौर पे देखिए क्या माहौल है, ये तो सभी जान रहे हो। बाई इलेक्शन में क्या कुछ होने वाला है ये तो खैर वक्त ही बताएगा। फिलहाल तमाम इसी तरह के अपडेट के लिए 4PM देखते रहें। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।